हेलो नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी क्वेश्चंस नीट और जेई मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपन वन बाय वन करके कंप्लीट चैप्टर इसमें सॉल्व करने वाले हैं। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सबसे पहले अपने पास में जो क्वेश्चन है बेटा वो रहने वाला है उदाहरण नंबर 2.1, है ना। सब एक कंप्लीट जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रहे कि ना हूबहू में कट करके यहाँ पे पेस्ट करके उसके बाद में सोल्व करूंगा, ताकि आपको एक कंफ्यूज नहीं रहे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या बाहर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। अपने पास में बेटा बी आर दे रखा, ब्रोमीन दे रखा है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक अपने पास में 35 है और द्रव्यमान संख्या अपने पास में 80 है। बेटा यहाँ से देखो अपने को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है इसमें, है ना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले अपने पास में परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉन होता है बेटा, मतलब प्रोटॉनों की संख्या को देख के ही परमाणु क्रमांक डिक्लेयर किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या सदैव समान रहती है अपने पास में। और इसने परमाणु क्रमांक 35 दिया है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी अपने पास में, 35 हो जाएगी। तो पहला जो प्रोटॉनों की संख्या पूछा वो क्लियर। दूसरा न्यूट्रॉनों पे चलते हैं अपन। देखो द्रव्यमान संख्या 80 दी है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ऐसे लिखते हैं अपन। इसमें प्रोटॉन प्लस में किसको काउंट करते हैं बेटा जी, न्यूट्रॉन को काउंट करते हैं अपन। यहाँ से अपने को न्यूट्रॉन चाहिए तो A माइनस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो N बराबर अपने पास में 80 दे रखा है, माइनस में P कितना दिया, P अपने पास में 35 दिया। तो सोल्व करेंगे, माइनस करेंगे ना 80 में से 35 को, तो 45 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई अपने पास में, 45 आ गई बेटा। दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। देखो कोई भी उदासीन परमाणु हो ना, कैसा परमाणु हो बेटा अपने पास में, उदासीन परमाणु हो, न्यूट्रल एटम हो, तो अपने पास में क्या होता है, उसके अंदर परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों समान होते हैं बेटा। देखो ये ऑलवेज सेम रहेगा आपके पास में, चाहे कोई आवेश हो कोई आवेश ना हो, Z इक्वल P रहेगा। पर जब उदासीन होगा तो Z, P और E तीनों भी समान रहेंगे। तो यहाँ पे अपने पास में उदासीन है, कोई आवेश नहीं है ब्रोमीन पे, तो 35 ही कौन हो जाएंगे आपके पास में, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये भी सोल्व हो गया। प्रोटॉनों की संख्या 35, न्यूट्रॉनों की संख्या 45 हो गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 35 हो गई अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं बेटा। किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से दी गई है, इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। देखो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन कितने हैं 16 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 16 बेटा। देखो सबसे पहले अपन परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक को अपन Z से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक की प्रोटॉनों की संख्या होती है, कितना दे रखा है 16। 16 नंबर पे कौन आता है, सल्फर आता है बेटा अपने पास में। कौन आता है, सल्फर आता है, जिसको अपन किससे लिखते हैं, S से लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो S से लिखा, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या दोनों को जोड़ो तो A बराबर अपने पास में 32 आ जाएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कितना क्या होता है अपने पास में, द्रव्यमान संख्या होती है बेटा 32 हो गई, है ना। तो 16 नीचे 32 को ऊपर लिख दिया। पर सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, 2 कैसे ज़्यादा, तो प्रोटोनों से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो किसी से लिए हैं इसने इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का 2 चार्ज आ जाएगा, ये इसका सिंबल हो जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, नेक्स्ट उदाहरणों की बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वन बाय वन करके सारे वीडियो देखिएगा। नीट और जेई मेंस जब तक आएगा, जब तक मैं कंप्लीट केमिस्ट्री सॉल्व करवा दूंगा आपको यहाँ पर, तो आपके बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। बच्चे क्या अवॉइड कर जाते हैं या टाइम की वजह से कर नहीं पाते हैं एनसीईआरटी को सॉल्व, तो आप यहाँ से सॉल्व कीजिए। एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं से सॉल्व करने की। मैं विथ कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स, मचाते रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।